तो 5 लाख देख रहे हैं, कल देखेंगे 5 करोड़ देखेंगे। जितना ये कल जैसा घटनाक्रम घटेगा उतना हिंदू लोग इकट्ठा होंगे। तो 5 लाख गीता पाठ कोलकाता पश्चिम बंगाल की इस भूमि पर ये महासंग्राम दिखाई पड़ रहा। নাম করতে তিনি নিষেধ করেছেন। এই ইন্ডিয়ারই একজন মুসলমান आगामी 1 मासेर मध्य बीजेपी डेमोक्रेटिक वे में इसको रखेगी और हम राम मंदिर भी बनाएंगे। तो 33 साल बाद अगर बाबरी की वापसी हो रही है तो ठीक उसी वक्त राम मंदिर का ऐलान भी कर दिया गया, वो भी वहीं यानी मुर्शिदाबाद में। दीदी के बंगाल में सियासी महाभारत का ये बिल्कुल नया चैप्टर है। सवाल यही है कि क्या ये महज संयोग है या प्रयोग। 6 दिसंबर को 2 से 3 लाख मुस्लिमों की भीड़ को जुटाकर आक्रांता बाबर के नाम से फिर बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करते हुए मस्जिद की नींव रखी जाती है और उसके अगले दिन यानी 7 दिसंबर को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में 5 लाख की भीड़ के साथ सनातनी शक्ति का शंखनाद किया जाता है, जिसमें होती है बाबा बागेश्वर धाम की धमाकेदार एंट्री। ये दोनों ही तस्वीरें बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल में 2026 का चुनावी एजेंडा सेट हो चुका है। परेड ग्राउंड है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो मंच पे देखिए खचाखच जो लोग की भीड़ है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी और जो गीता का पाठ है वो करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो मंत्रोच्चारण है वो आपको होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा और तमाम लोगों में जो उत्साह है वो भी यहाँ देखा जा रहा है। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। गीता महोत्सव में आप लोग आए हैं, क्या कहेंगे आप लोग, कैसा लग रहा है? जी सर, हम वेस्ट बंगाल से ही हैं, बिलोंग करते हैं और मैं बंगाली हूँ। तो आज पहली दफा बागेश्वर धाम से जो बागेश्वर बाबा आए हैं उनका जो पदभार हमारे कलकत्ता धाम में पड़ा है, तो हम लोग बहुत ही अपने आप को पुण्य अर्जन कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही बहुत दिनों का प्रयास के बाद आज हमारे पास बागेश्वर बाबा का साक्षात दर्शन हुआ है। हम लोग बहुत ही भावुक है और बहुत ही प्रेरणा हमें मिलती है। हम यहाँ से बैठ के बागेश्वर बाबा की हमेशा कथा पढ़ते हैं और कथा सुनते भी है। उनका जो भाव है हमारे हिंदू जागृत के प्रति, उनका जो उजागरता है, उनका उजागर मन का जो प्रयास है, उनके साथ साथ हम लोग दर्शन किए करके हम लोग बहुत ही अनुभवी है और उनको ये चाहते हैं जो हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की लिए जो उन्होंने जो बेड़ा उठाया है, हम लोग सब पूरा भारतवासी उनके साथ है। सवाल यही है कि क्या बिहार की तरह बंगाल में चुनाव से ठीक पहले बाबा बागेश्वर की एंट्री का फायदा बीजेपी ले पाएगी? बंगाल में बाबरी बनाम राम मंदिर की ये लड़ाई कितना बदलाव ला पाएगी? तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण की ये जंग क्या असर दिखाएगी? इन तमाम मुद्दों पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सनातनी महाकुंभ की वो विराट तस्वीर देख लेते हैं जो कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड से आई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का ये विशाल ब्रिगेड परेड ग्राउंड उस समय भक्ति के साथ सनातन शक्ति का अनोखा संगम बना जब एक साथ 5 लाख लोगों ने सामूहिक रूप से गीता के श्लोकों का पाठ किया और फिर चारों दिशाओं में गूंजी सिर्फ गीता के श्लोकों की ध्वनि, सिर्फ मंत्र और आस्था की अद्भुत वाणी। सनातन संस्कृति संसद का ये आयोजन सिर्फ एक आयोजन भर नहीं था, बल्कि सनातन परंपरा का ऐसा विराट दृश्य था जिसमें शामिल होने के लिए कोलकाता के साथ साथ बंगाल और देश भर के सनातनी उमड़ पड़े और गीता का सामूहिक पाठ कर नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। 5 लाख से अधिक बताया जा रहा है कि लोग इस पूरे कार्यक्रम के अंदर शामिल होने के लिए आए थे। 50,000 से अधिक साधु संत महात्मा थे जो यहाँ पर पहुंचे थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम बड़े संत जो थे वो यहाँ पर आए थे और उनकी मौजूदगी में ही गीता का पाठ आज हुआ।
अब देखेंगे पीछे मंच बनाया गया था, बड़ा मंच था और इसी मंच पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ तमाम वो जो बड़े संत महात्मा थे वो यहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जो गीता पाठ लाग है वो यहाँ पर किया गया। 5 लाख लोग यहाँ पर गीता महोत्सव में शामिल होने के लिए आए थे और यहाँ पर भाग लिया। अभी भी देखेंगे आप मंच पे तमाम जो लोग हैं वो आपको मंच पे मौजूद नजर आएंगे। संत महात्मा यहीं पर बैठकर गीता पाठ का जो है वो यहाँ से पाठ कर रहे थे। पीछे अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर लगी हुई है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो गीता महोत्सव है इसका जो आनंद है वो उठा रहे हैं। इस विराट आयोजन के मन से संतों के स्वर बुलंद हुए। किसी ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को दोहराया तो किसी ने बंगाल के हिंदुओं को जागृत करने का आह्वान किया। देखिए खचाखच जो लोग की भीड़ है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी और जो गीता का पाठ है वो करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो मंत्रोच्चारण है वो आपको होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा और तमाम लोगों में जो उत्साह है वो भी यहाँ देखा जा रहा है। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। गीता महोत्सव में आप लोग आए हैं, क्या कहेंगे आप लोग, कैसा लग रहा है? जी सर, हम वेस्ट बंगाल से ही हैं, बिलोंग करते हैं और मैं बंगाली हूँ। तो आज पहली दफा बागेश्वर धाम से जो बागेश्वर बाबा आए हैं उनका जो पदभार हमारे कलकत्ता धाम में पड़ा है तो हम लोग बहुत ही अपने आप को पुण्य अर्जन कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही बहुत दिनों का प्रयास के बाद आज हमारे पास बागेश्वर बाबा का साक्षात दर्शन हुआ है। हम लोग बहुत ही भावुक है और बहुत ही प्रेरणा हमें मिलती है। हम यहाँ से बैठ के बागेश्वर बाबा की हमेशा कथा पढ़ते हैं और कथा सुनते भी है। उनका जो भाव है हमारे हिंदू जागृत के प्रति, उनका जो उजागरता है, उनका उजागर मन का जो प्रयास है, उनके साथ साथ हम लोग दर्शन किए करके हम लोग बहुत ही अनुभवी है और उनको ये चाहते हैं जो हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की लिए जो उन्होंने जो बेड़ा उठाया है, हम लोग सब पूरा भारतवासी उनके साथ है। सवाल यही है कि क्या बिहार की तरह बंगाल में चुनाव से ठीक पहले बाबा बागेश्वर की एंट्री का फायदा बीजेपी ले पाएगी? बंगाल में बाबरी बनाम राम मंदिर की ये लड़ाई कितना बदलाव ला पाएगी? तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण की ये जंग क्या असर दिखाएगी? इन तमाम मुद्दों पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सनातनी महाकुंभ की वो विराट तस्वीर देख लेते हैं जो कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड से आई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का ये विशाल ब्रिगेड परेड ग्राउंड उस समय भक्ति के साथ सनातन शक्ति का अनोखा संगम बना जब एक साथ 5 लाख लोगों ने सामूहिक रूप से गीता के श्लोकों का पाठ किया और फिर चारों दिशाओं में गूंजी सिर्फ गीता के श्लोकों की ध्वनि, सिर्फ मंत्र और आस्था की अद्भुत वाणी। कोलाक्षये प्रणश्यन्ते श्रीमद्भगवद्गीतासु प्रद्योष्यन्ते कोलास्त्रियाः। सनातन संस्कृति संसद का ये आयोजन सिर्फ एक आयोजन भर नहीं था, बल्कि सनातन परंपरा का ऐसा विराट दृश्य था जिसमें शामिल होने के लिए कोलकाता के साथ साथ बंगाल और देश भर के सनातनी उमड़ पड़े और गीता का सामूहिक पाठ कर नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। 5 लाख से अधिक बताया जा रहा है कि लोग इस पूरे कार्यक्रम के अंदर शामिल होने के लिए आए थे। 50,000 से अधिक साधु संत महात्मा थे जो यहाँ पर पहुंचे थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम बड़े संत जो थे वो यहाँ पर आए थे और उनकी मौजूदगी में ही गीता का पाठ आज हुआ। अब देखेंगे पीछे मंच बनाया गया था, बड़ा मंच था और इसी मंच पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ तमाम वो जो बड़े संत महात्मा थे वो यहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जो गीता पाठ लाग है वो यहाँ पर किया गया। 5 लाख लोग यहाँ पर गीता महोत्सव में शामिल होने के लिए आए थे और यहाँ पर भाग लिया। अभी भी देखेंगे आप मंच पे तमाम जो लोग हैं वो आपको मंच पे मौजूद नजर आएंगे। संत महात्मा यहीं पर बैठकर गीता पाठ का जो है वो यहाँ से पाठ कर रहे थे। पीछे अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर लगी हुई है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो गीता महोत्सव है इसका जो आनंद है वो उठा रहे हैं। इस विराट आयोजन के मन से संतों के स्वर बुलंद हुए। किसी ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को दोहराया तो किसी ने बंगाल के हिंदुओं को जागृत करने का आह्वान किया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.